चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एलओसी की, क्योंकि अभी अभी ये न्यूज़ आई है कि पाक वायलेट सीज फायर अलॉन्ग एलओसी इन जम्मू कश्मीर एंड कुपवाड़ा। तो सबसे पहले जान लेते हैं एलओसी क्या है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल ये वास्तविक नियंत्रण रेखा है जो भारतीय प्रशासित और पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर के बीच में मौजूद है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, बल्कि एक सैन्य नियंत्रण रेखा है जहाँ दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने तैनात रहती है। तो पहले आर्टिकल की समरी जो है वो जान लेते हैं। द लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी इज डिफैक्टेड बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड parts of Jammu Kashmir. A ceasefire agreement has been placed since February 21, intended to reduce cross-border fighting and tension. However, the ceasefire violations still occur periodically due to security tensions and skirmishes between troops on both sides of the LOC. In some past incidents, Pakistani forces have resorted to firing from small arms and the Indian troops have retaliated in response. तो अभी ये आपने आर्टिकल जाना, उन्होंने ये पहली बार नहीं हो रहा मतलब वायलेशन जो है सीज फायर का पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमेशा होता रहता है। आप न्यूज़ पढ़ते होंगे। पर अभी जान लेते हैं कि एलओसी और कुपवाड़ा कहाँ है। तो देखिए, ये जो मैप है ना, तो इसमें जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है। और ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका वाइट कलर में है, इसको कहते हैं एलओसी। इसके बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं एलओसी। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है दोनों देशों के बीच में। और इधर आता है अक्साई चीन, ये जो है ये चाइना के कंट्रोल में है। तो अभी बाजू में देख सकते हो आप, जो जम्मू कश्मीर का मैप है वहाँ पे कुपवाड़ा है। कुपवाड़ा जो है ना वो नॉर्थ कश्मीर में आता है और ये स्ट्रैटेजिक एरिया है। तो कुपवाड़ा जो है ना, कुपवाड़ा उत्तर कश्मीर एक रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। यह एलओसी के नज़दीक स्थित है और ऐतिहासिक रूप से घुसपैठियों की कोशिशों के कारण चर्चा में रहता है। तो अब बात कर लेते हैं 2021 जो सीज फायर एग्रीमेंट था उसके बारे में। तो 2023 में सबसे पहले 2021 एग्रीमेंट कहाँ से शुरू हुई इसकी ये जान लेते हैं पहले। तो पहले 2003 में हुआ था। In November 2003, India and Pakistan agreed to stop cross-border fighting along the line of control and the international border in Jammu and Kashmir to reduce violence and protect civilians. 2021 ceasefire reaffirmations. त्याच्यानंतर ऑन 25th February 2021, both countries' military chiefs reaffirmed their commitment to strictly follow the 2003 ceasefire agreement, which significantly reduced the border violations after years of rising tension. तो देखो, ये जो है ना सीज फायर, ये 2003 में पहले हुआ था। नवंबर 2003 में भारत और पाकिस्तान ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी रोकने की समझौता किया था। इसका उद्देश्य था सीमा पर शांति स्थापित करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। 25/2021 में दोनों देशों ने सैन्य संचालन महानिर्देशकों डीजीएमओ इस 2003 समझौते को दोबारा सख्ती से पालन करने की घोषणा की। इसके बाद सीमा पर हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई थी। तो ये क्यों जरूरी है? व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट? ऑन फ्रीक्वेंट फायरिंग सिविलियन कैजुअलिटीज इन बॉर्डर विलेजेस एंड डैमेज टू हाउस एंड स्कूल्स एंड टेंशन बिटवीन आर्मीज। ये जो है ना, ये इस वजह से ज़रूरी था। पर हाल ही में जो घटनाएं हुई, रिपोर्ट्स के अनुसार कुपवाड़ा के नौगांव सेक्टर के टीएमजी टूथमार गली क्षेत्र में पाकिस्तानी पोस्ट की ओर से फायरिंग की गई। यह फायरिंग सीमित और संक्षिप्त थी। अच्छी बात यह है कि इस घटना में किसी भी तरह की हताहत की खबर नहीं आई है। भारतीय सेना ने सतर्कता बरती, स्थिति पर नज़र रखी और आवश्यक जवाबी कार्रवाई की, लेकिन मामला बड़े स्तर की झड़प में नहीं बदला। आधारित बयान में कहा गया है कि स्थिति नियंत्रण में यह सेना सीमा सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अभी ये इनका कहना हुआ। पर अब बड़ा सवाल यह है कि यह अभी क्यों हुआ ये। तो विश्व पहले जान लेते हैं कि अभी क्यों हुआ, तो पहले ये समझ लेते हैं। तो जो विश्लेषकों के अनुसार एक सीमित सामरिक गतिविधि हो सकती है, न किसी बड़े योजनाबद्ध सैन्य टकराव की शुरुआत। ये घुसपैठियों से जुड़ा हो सकता है। कई बार सीज फायर का उल्लंघन का इस्तेमाल घुसपैठियों के आड़ के रूप में किया जाता है, लेकिन मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। क्या यह पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति से जुड़ा है? सीमा तनाव कभी भी
घरेलू राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभावित हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस घटना को सीधे तौर पर इससे जोड़ने के प्रमाण नहीं है। क्या यह भारत के चुनाव या क्षेत्र से तनाव से जुड़ी हुई है? अभी तक कोई ठोस संकेत नहीं है कि यह घटना किसी चुनावी या राजनीतिक कारण से जुड़ी हुई है। अभी जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है इसका समझ लेते हैं। तो जियोपॉलिटिकल एंगल से इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, चाइना पाकिस्तान एक्सिस, रीजनल स्टेबिलिटी, ये जो बातें ये कही जा रही है। तो भारत और पाकिस्तान संबंध पहले से संवेदनशील और अविश्वास पर आधारित है। सीमा पर छोटी घटनाएं भी द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अभी दोनों देशों के बीच स्थायी शांति की सबसे बड़ी बाधा है। चीन पाकिस्तान रणनीतिक साझेदार भारत की सुरक्षा गणनाओं में एक अतिरिक्त आयाम जोड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे घटनाक्रम पूरे दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभावित करते हैं। तो ये जो है ना, अभी आपने समझ लिया, पर अभी ये बात समझ लीजिए कि मतलब फायरिंग कब हुई, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई। अभी अभी आपने जो है ना, तो अभी जो हिस्ट्री थी, सीज फायर की हिस्ट्री थी, मैप थे, वो देख लिया। अभी ये जान लेते कि कब हुई और कैजुअलिटीज़ क्या हुई। द सीज फायर वायोलेशन along the LOC in Jammu and Kashmir Kupwara occurred on a Friday noon when Pakistani post fire opened across the border in TMG Tutmar Gali area of the Naugam sector. Were there any casualties? According to reports, the firing was brief and no casualties or injuries were reported on the either side during this particular incident. अभी तक किसी भी कैजुअलिटी के बारे में कहा नहीं गया है। कोई ऐसी मतलब कई मीडिया सोर्सेज ऐसे भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उसमें मारे गए हैं। अभी तक इंडियन आर्मी की तरफ से ऐसा कोई जवाब आया नहीं है। How did Indian Army respond? Security forces on the Indian side remained alert and monitored the situation. They maintained preparedness and responded with appropriate countermeasures to ensure the border security, but there were no major escalation reported. And what did official statement say? Official statement from authorities confirmed that the firing took place, but they emphasized that the situation remained under control and both the sides were monitoring developments closely. Security forces reiterate their commitment to safeguarding the border. तो अभी ये जो है ना, तो अभी ये फिलहाल हालात है जम्मू एंड कश्मीर में। इसका जो मतलब देखिए, ये घटना भले ही सीमित रही हो, लेकिन LOC पर हलचल रणनीतिक महत्व रखती है। सीजफायर समझौते को पालन दोनों देशों के लिए ज़रूरी है ताकि सीमा क्षेत्र में रहने वाले नागरिक सुरक्षित रह सके और क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।